भाई एपिसोड की शुरुआत हो गई, आपने गाना एंजॉय कर लिया और हमारी तरफ से भी 3 गाने एंजॉय कर लिए। और अब हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम गजेंद्र चौहान जी के साथ बातचीत जारी रखेंगे, तो कल जहां बात हमारी रुकी थी, आज वहीं से अपनी वाड़ियों को काम पे लगाते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं। और सर, आप लोगों ने वाकई जो प्रस्तुति हुई थी वो पता नहीं क्या कृपा रही होगी या कैसे आप लोगों ने किया कृपा होगा। के साथ साथ इससे मेहनत बहुत हुई थी। बहुत एक्चुअली इसमें जितने बड़े नाम थे, डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब, ब्रिंक कुकरी साहब, सतीश भटनागर जी, रवि चोपड़ा साहब, बी आर चोपड़ा साहब, अपने राजकमल जी म्यूज़िक बिल्कुल डायरेक्टर। बिल्कुल। तो इन लोगों पंडित नरेंद्र शर्मा जी, उनको कौन भूल सकता है, जिन्होंने गाना लिखा था ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम का। उन्होंने महाभारत की कथा को वन लाइन अप किया था एक्चुअली। ही वॉज द फोर्स बिहाइंड इट। वाह। तो नरेंद्र शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है महाभारत में। उसके अलावा जो दोहे थे वो भृंग तुपकरी साहब ने लिखे थे। तो ये जो नामी ग्रामी लोग थे, और सब एक साथ एक मंच पे। और और वो सब के सब चोपड़ा साहब की गाइडेंस में। तो चोपड़ा साहब का जो योगदान था वो सबसे भी सर्वोच्च था। मुझे याद है एक किस्सा कि हम लोग ऑफिस में बैठे थे और भृंग तुपकरी साहब जो दोहे लिखते थे, जी जी। तो चोपड़ा जी ने कहा कि भाई तुपकरी साहब एक दोहा लिखना है, तो वो दोहा लिख दीजिए। तो तुपकरी साहब उम्र के हिसाब से थोड़ा ऐसे बात, क्या है, क्या बात है। बोले भाई युधिष्ठिर जो है जुए में हार गए हैं, उस समय का एक दोहा चाहिए। उन्होंने पेन लिया और लिख दिया कि जुआ बुरा है खेलना, करे बुद्धि का नाश, धर्मराज का धर्म भी बंधा जुए के पास। वाह। ये दोहा हुआ। और देखिए चोपड़ा साहब का कमाल, महेंद्र को बुलाओ। महेंद्र मतलब महेंद्र कपूर महेंद्र साहब। कपूर साहब। उनको बुलाया गया, रिकॉर्ड किया गया और सुपरहिट। तो ये जो क्रिएटिविटी थी उन इंटेलिजेंट लोगों की, उस मापदंड के लोगों की, वो सबका एक साथ आना, सबका इकट्ठा होना, ये चोपड़ा साहब का कमाल था। तो आप हर चीज में शामिल रहते थे क्या? जैसे आपने बताया कि मेकिंग के दौरान की जो बातें आप बता रहे हैं कि नहीं, म्यूजिक मैं कैसे नहीं, तैयार हुआ, पूरी यूनिट। सब लोग इन्वॉल्व रहते हाँ, थे। एक्चुअली क्या थे, हम लोग महाभारत खाते थे, महाभारत सोते थे, महाभारत के साथ चलते थे। उस वक्त दूसरा काम किसी के पास था नहीं, और सीरियल इतना बड़ा हिट हो गया था। मजे की बात है कि पहले 6 महीनों में जी। कलाकारों को ये पता ही नहीं चला कि महाभारत कितना हिट है। जब हम लोग पब्लिक में जाना शुरू किए, भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई, तब जाके मालूम पड़ा कि यार ये तो बहुत सुपर हिट सीरियल हो गया। तो 6 महीने के बाद ही पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हुआ आप लोगों का? नहीं, इसलिए हुआ कि पहले क्या है, बिल्कुल समय नहीं मिलता था। जी जी, लगातार शूटिंग शूटिंग। सुबह से लेकर रात तक होती थी। जी। फिर धीरे धीरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से शोज़ के ऑफर आने लगे। तो हम लोग वो शोज़ में जब जाते थे, स्टेज शोज़ में, जी जी जी। तब मालूम पड़ा कि ये क्या चमत्कार हुआ है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ छोटा सा, कि जुए का किस्सा। मेरा जुए का एक एपिसोड आया था जहाँ पे पांडव जो हैं सब कुछ हार जाते हैं, और युधिष्ठिर जो है वो मेन किरदार थे उस जुए के। जी जी। तो जब सब कुछ हार गए, तो उसी दिन जब वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, मुझे याद है 19 अगस्त 1989 ओके। वो टेलीकास्ट हुआ था। और मैं उस एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद में अपने बच्चे को स्कूल लेने गया था। स्कूल से वापस लौट रहा था, तो मैं एक सिग्नल पे खड़ा था, बाजू में एक गाड़ी आई, उसमें कुछ लोग बैठे थे। तो उन्होंने मुझे देखा और बड़ी ज़ोर से कमेंट किया कि अरे जुए में तो सब कुछ हार गया, गाड़ी क्या द्रौपदी की लेके घूम रहे हैं। तो लोग इतना इन्वॉल्व हो गए थे एक्चुअली उन किरदारों से, तो उनको असलियत लगने लगी थी। नहीं, और ये आज भी है। आप लोगों की जो पॉपुलैरिटी है, जो जो छवि आपकी बनी, वो आज भी है। नहीं, अच्छा सीरियल बना, मज़ा आया, काम करने का लुत्फ हुआ, और आज तक उसी के बदौलत जी रहे हैं, उसी की बदौलत खा रहे हैं। कभी महाभारत आप लोग सीरियल कर रहे थे, कभी सेट पे महाभारत का माहौल बना क्या? कभी किसी में ठनी या नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसा महाभारत नहीं नहीं, महाभारत के कलाकारों में या टेक्नीशियन में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बहुत ही अच्छा बिहाइंड द कैमरा, बहुत अच्छा माहौल था। नहीं तो क्योंकि सर हथियार बहुत बड़े होते थे ना। शुक्र है झगड़ा नहीं हुआ। नहीं, हथियार का तो मुझे याद है, एक बार हम लोग जयपुर में जब वॉर की शूटिंग कर रहे थे, जी तो वहाँ पे जहाँ पे एक कुछ गांव का नाम मैं भूल गया, जहाँ कुरुक्षेत्र जहाँ आपने। कुरुक्षेत्र एस्टेब्लिश जी, किया जी, गया था, ये अजमेर रोड के ऊपर एक जगह है। जी जी। तो वहाँ पे एक दिन ऐसा हुआ कि इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और वो भीड़ ने सब टेंट उखाड़ दिए और सबके हथियार लेके भाग गए, तलवारें ले गए, गदा ले गए, और वो कपड़े जो वहाँ रखे थे वो ले गए सैनिकों के, वो पहन के घूम रहे थे सड़क पे। बड़ी मुश्किल के बाद पुलिस को बुलाया गया और वो माहौल को कंट्रोल किया गया, और उसके बाद नेक्स्ट डे शूटिंग शुरू की।
गजेंद्र जी, अब तो आप भी हमें ऐसे देख रहे हैं कि पिंटू गाना क्यों नहीं सुना रहा है, गाना क्यों नहीं सुना रहा है। दरअसल मैं थोड़ा डर रहा हूं ना। नहीं नहीं, अच्छा सुनाऊं। भाई इजाजत यहां से मिल गई है हमारे बड़े भाई की तरफ से भी कि हम आपको 3 मस्त गाने सुनाएं, और वैसे भी नियम नहीं तोड़ सकते हैं, धर्मराज हैं, तो हमारा धर्म ये है कि हम आपको 3 बहुत ही प्यारे 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 गाने सुनाएं। तो सुनिए गाना नंबर 17, 16 और 15।